हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनम्र स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गे। ठीक है। सो एक बार छोटा सा रिकैप। क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि भाई हम यहाँ पर डिविजन्स जो बात करेंगे उन डिवीजन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है, एंड स्पर्मेटोफाइटा, ये 4 डिविजन्स होंगी। और फिर ये सब डिविजन्स होंगे जैसे एल्गे। अब आज हम जो बात करेंगे एल्गे के, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली थी। थैलोफाइटा जो है थैलोफाइटा जो डिवीजन है उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली थी। एल्गे के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ एल्गे जो इस किंगडम प्लांटे में आती हैं, यानी कि ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे एंड ब्राउन एल्गे, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज से विद देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है। और इसी तरह से एल्गे एंड आफ्टर दैट फिर ब्रायोफाइटा में बात करेंगे हम, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो डिटेल में इस चैप्टर को हम पूरे को कंप्लीट करेंगे। सो आज हम बात जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा का मतलब क्या है कि ग्रीन एल्गे। ठीक है। कॉमनली हम इस क्लोरोफाइटा को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। ग्रीन एल्गे जो मैंने आपको बताया, एल्गे के जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें ग्रीन एल्गे जिसको हम क्लोरोफाइटा बोलते हैं। ठीक है। हैबिटाट कहाँ पर ये जनरली पाई जाती हैं? तो ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गे हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं। फिर बाकी जो है कुछ वो मैरीन है, कुछ सब एरियल हैं, कुछ स्नो में भी पाई जाती हैं। तो ये इनके हैबिटाट्स हैं। सब एरियल का मतलब यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ट्री लोग्स हैं, ठीक है, या ट्री ट्रंक्स हैं, वहाँ पर जो है, या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर है, ठीक है, वहाँ पर जो पाए जाते हैं, यानी कि पूरी हवा में भी नहीं और पूरी मतलब एक तरह से पूरी जमीन के अंदर भी नहीं या पानी के अंदर भी नहीं। ठीक है। तो उस तरह के मिट्टी, कई बार जैसे आप देखते हैं आपके घर के आसपास जहाँ पर मॉइस्चर हमेशा बना रहता है तो वहाँ पर ये ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। इवन कुछ सॉलिड सरफेस पर भी, इवन जो आपके आयरन के कुछ टूल्स वगैरह होते हैं उन पर भी ये जो है हो सकती हैं ग्रो। ठीक है। कुछ जो है एपिजोइक हो सकती हैं। एपिजोइक का मतलब क्या है कि जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर ग्रो करें, जैसे कि जू क्लोरेला की अगर हम बात करें तो जू क्लोरेला जो है वो आपको एसोसिएटेड मिलेगी स्पॉन्जेस के साथ। स्पॉन्जेस यानी कि फाइलम पोरीफेरा जो है आपका किंगडम एनिमेलिया में, जो फाइलम पोरीफेरा है वहां पर ये उनके साथ क्या मिलेंगे? आपको एसोसिएटेड मिलेंगे जू क्लोरेला। इसी तरह से आपको जो ट्राइकोफिलस है, ये मैंने दोनों जीनस के नाम लिखे हैं। जैसे ट्राइकोफिलस है तो ट्राइकोफिलस जो है वो आपने देखा होगा स्लोथ एक मैमल होता है, और ये जनरली पाया जाता है जो साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में। ठीक है ना। ये जो स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर जनरली हम इसको बोलते हैं, एक तरह का मैमल है ये। और ये ट्री ड्वेलिंग होता है, यानी कि ट्रीज पर जनरली रहता है ये। इसके इसकी बॉडी पर जो है ये ट्राइकोफिलस नाम की जो है ग्रीन एल्गे पाई जाती है, जो जिसकी वजह से जो स्लॉथ बियर है उसका कलर थोड़ा सा, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन हो जाता है। और ग्रीन होने के कारण उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स। कुछ पैरासिटिक भी होती हैं। पैरासिटिक होती हैं यानी कि जो है टी के प्लांट्स हैं, पेपर या कॉफ़ी के जो प्लांट्स हैं वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। और इवेंचुअली करती क्या है, इनका जो बैड जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि ये इनकी प्रोडक्शन को कम कर देती है, इसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। ठीक है ना। ये ग्रीन एल्गे, ठीक है, जो पैरासिटिक होती हैं। इसके बाद और पैरासिटिक में अगर आप नाम याद रखना चाहें तो नाम भी याद रख सकते हैं। सिफाल्यूरोस, सिफाल्यूरोस, मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। CEPHALEUR, सॉरी, ROS, ठीक है। CPHALEUROS, ठीक है। सिफाल्यूरोस जो है वो एक तरह की पैरासिटिक क्या है? ग्रीन एल्गा है। ठीक है, जो आप याद रख सकते हैं। इनकी बॉडी यानी कि थैलस लाइक बॉडी, जैसे कि पहले बताया, थैलस लाइक का बॉडी क्या होता है? जो बॉडी दैट इज विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू प्रॉपर जो है ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट्स। ठीक है। जो बॉडी प्रॉपरली जो है ट्रू रूट, स्टेम या लीफ में डिफाइंड या डिफरेंशिएट नहीं होती है वो थैलस लाइक बॉडी कहलाती है। ठीक है। तो यूनिसेलुलर मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे क्लाइमिडोमोनास के केस में हम देखेंगे दे आर यूनिसेलुलर बट दे आर मोटाइल क्योंकि दे हैव फ्लैजेला। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, जैसे क्लोरेला। फिलामेंटस हो सकती हैं, यानी कि इलोंगेटेड बॉडी हो सकती है। ठीक है ना। इलोंगेटेड बॉडी हो सकती है, जैसे हम देखेंगे स्पायरोगायरा के केस में, यूलोथ्रिक्स के केस में। ठीक है। लेकिन अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा के केस में, एंड फिलामेंटस ब्रांच क्लेडोफोरा के केस में। कॉलोनियल यानी कि सिंगल, अकेली नहीं रहेंगी, कॉलोनी में रहेंगी, दूसरी
जो है एल्गे है उनके साथ मिलकर रहेंगी, जैसे वॉलवॉक्स। अम्ब्रेला शेप्ड भी हो सकती है एसिटाबुलेरिया की, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अम्ब्रेला शेप्ड एसिटाबुलेरिया है, ये क्लोरेला है, ठीक है। ये क्लैमिडोमोनास है, इसके बाद फ्लैजेला है, यूनिसेलुलर है ये इसके पास क्या है, फ्लैजेला है, दैट्स वाई इट इज़ मोटाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो 2 लेयर्ड होता है। आउटर जो लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टोज, अगेन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड इनर जो लेयर इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज जस्ट लाइक प्लांट्स, एंड अगेन इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। तो कौन कौन से? क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, बता चुका हूँ। कैरोटीन्स भी हैं, जेंथोफिल्स भी हैं। अब ये क्या होते हैं, मैंने आपको एक बार शायद पहले ही बताया था कि अगर हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो प्लांट्स के पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद एक होता है कैरोटिनोइड्स, और कैरोटिनोइड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है उनमें कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल, ठीक है। कैरोटीन के जैसे कैरोटीन, अगर आप किसी स्पेशल कैरोटीन का बात करना चाहें तो बीटा कैरोटीन, जैसे हमारे केस में जो हमारा विटामिन ए है वो बीटा कैरोटीन से बनता है, सबसे मोस्ट कॉमन कैरोटीन है ये। इसके अलावा और भी कैरोटीन है, जैसे आपने देखा होगा लाइकोपीन, LYCOPENE, LYCOPENE, लाइकोपीन। आपने देखा कि टोमेटोज, दे आर रेड इन कलर, रेड चिलीज, दे आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कैरोटीन, एंड दिस इज लाइकोपीन। तो कैरोटिनोइड्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, इन एल्गे में भी पाए जाते हैं। ये कैरोटिनोइड्स 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन और कैरोटीन। फिर इनके एग्जाम्पल जैसे बीटा कैरोटीन, ठीक है, जो कि हमारे अंदर जैसे कैरेट के अंदर जैसे होता है बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से वो इस कलर की भी होती है, और हमें विटामिन इसलिए बोलते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इफ़ योर आई साइट इज़ वीक देन यू शुड ईट कैरेट, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन ए बने, ठीक है, और वो बीटा कैरोटीन से बनता है। इसका प्रिकर्सर है विटामिन ए का बीटा कैरोटीन। लाइकोपीन पता है मैंने आपको। जेंथोफिल्स, अगेन जेंथोफिल्स में भी जैसे कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं। जेंथोफिल्स भी एक तरह का क्या है, जेंथोफिल भी एक तरह का कैरोटिनोइड है। जेंथोफिल भी एक तरह का कैरोटिनोइड है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कैरोटीन से। जैसे आप कुछ एग्जांपल याद रख सकते हैं, ल्यूटीन जैसे आप याद रख सकते हैं, और फ्यूकोजेंथिन भी एक तरह का जो है क्या है, वो जेंथोफिल है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ब्राउन एल्गे में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये। यहाँ देखिए आप, अगर आप भूल गए हैं तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था ब्राउन एल्गे में फ्यूकोजेंथिन, तो फ्यूकोजेंथिन भी क्या आपका एक तरह का जेंथोफिल है, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं किसके साथ, फूड रिजर्व, यानी कि फूड इनके पास जो है वो किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में है। इनके पास एक्चुअल में स्टोरेज बॉडी, जिनको हम बोलते हैं पायरिनोइड्स। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। पायरिनोइड्स क्या है, देखिए ऐसे बीच में जो है ये प्रोटीन होता है, और इसके बाहर जो लेयर होती है वो स्टार्च की लेयर होती है। तो इस पूरी बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, पायरिनोइड्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये स्टोरेज बॉडी यानी कि जो फूड रिजर्व है वो है ये एक्चुअल में। रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ बाय एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड बोथ। एसेक्सुअल मोड में स्पोर फॉर्मेशन, एंड मोस्ट कॉमन स्पोर्स आर जू स्पोर्स। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस जू स्पोर्स, ठीक है ना। और जब नॉर्मल कंडीशंस होंगी, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो ये स्पोर फॉर्मेशन कौन से होंगे, जू स्पोर्स बनेंगे, और उससे ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। और जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, तो ए प्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनिट्स, ओटोस्पोर्स, ये सब स्पोर्स बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे, वो सब हम बात करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है, यानी कि सिनगैमी। और यहाँ पर 3 तरह के हो सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। आई थिंक पहले ही बता चुका हूँ, फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आइसोगैमी का मतलब यहाँ पर क्या है, आइसोगैमी का मतलब क्या है, दोनों जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट, वो स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली, यानी कि फंक्शनली, स्ट्रक्चरली दोनों तरह से सेम होंगे, एकदम सेम होंगे। यहाँ पर थोड़ा अलग बना है, लेकिन ये आप सेम बना लीजिए, बिल्कुल सेम होंगे, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एकदम सेम होंगे। अनआइसोगैमी में क्या होगा, अनआइसोगैमी में ये होगा कि गैमेट्स जो फीमेल और मेल गैमेट्स हैं, जो फीमेल और मेल गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, वो आपके स्ट्रक्चरली जो हैं, स्ट्रक्चरली तो आप कह सकते हैं कि वो आर सिमिलर होंगे, लेकिन वो साइज और बिहेवियर में अलग होंगे। जैसे स्ट्रक्चर तो मान लीजिए दोनों का ऐसा ही है, ठीक है, दोनों मान लीजिए स्क्वायर की शेप में, लेकिन एक का जो साइज है वो बड़ा है, एक का छोटा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये अनआइसोगैमी या अनआइसोगैमस फ्यूजन होगा। ऊगैमी में क्या होता है, ऊगैमी में ये होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है वो फूड लेडन होता है,
वो नॉन फ्लैजिलेट यानी कि इमोटाइल होता है और लार्ज इन साइज होता है, जबकि मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है और साथ में वो फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल वो होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगी तो हम उसको बोलेंगे अनाइसोगैमी, सॉरी ऊगैमी। जब इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि देखिए स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, स्क्वायर की ही शेप, ये रेक्टेंगल थोड़ा बन गया लेकिन स्क्वायर की ही शेप आप मान लीजिए, लेकिन साइज जो है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन साइज में डिफरेंस है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और यहाँ पर एकदम सेम हो जाते हैं, तो आइसोगैमी या आइसोगैमस गैमेट्स। ठीक है, तो ये हमने देखा रिप्रोडक्शन का केस, और इसी के साथ हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया है। फॉर नोट्स यू कैन जो है डाउनलोड टेलीग्राम चैनल इन योर फ़ोन, है ना, और वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल से मेरे चैनल पर जा सकते हैं, बायोलॉजी ज्ञान बाय विनय 3। इसका लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ, हर वीडियो में आपको मिलेगा। और उन वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के लिंक को, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके वहाँ से आप फिर अपने PDF और PPT फॉर्मेट में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय विनय 3 को भी आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो वीडियोज़ ऑन टाइम आपको मिलती रहें। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।